Let us see. कुछ चीजें था जो उस फिगर के नीचे लिख लेगा, ठीक है। पिछले लेक्चर देखो ना, तो उस फिगर में लिख लीजिएगा कि व्हेन द ट्यूनिंग फोर्क is heated by the hard substance then the sound wave goes or travels in the air in the form of compression followed by rarefaction। क्लियर है? यानी कि एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, इस प्रकार से बनता है और फिर बनते चला जाता है, ठीक है। समझे? एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी दे रहा हूं इसी चीज से रिलेटेड, जो आपको जानना है, इसीलिए बता रहा हूं। सो बी केयरफुल, ओके। आप ये जानो कि जब ट्यूनिंग फोर्क आगे पीछे हुआ और जो हवा में एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन बना, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन जो हवा में बने, वो एक्चुअली जो एयर का जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है और एयर मॉलिक्यूल्स है, वो अपनी जगह पर ही आगे पीछे वाइब्रेट होकर के कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का निर्माण किया, ना कि यहां वाला एयर पार्टिकल्स मूव करके उठ करके आपके कानों के पास आया है और फिर आपको उस वाइब्रेशन सुनाई दिया। ऐसा नहीं होता है, समझे? इसने डिस्टर्ब किया इसको, इसने डिस्टर्ब किया बगल वाले को, बगल वाले ने डिस्टर्ब किया बगल वाले को, इस प्रकार से फिर कानों में आ रहा है। जो मैं बोल रहा हूं मैं भी सुन रहा हूं अपने आप को। इस तरीके से हवा यहां वाला उठ करके यहां वाला पार्टिकल्स उठ के हमारे कानों में नहीं आ रहा, यहां वाला पार्टिकल्स यहीं पे है। कोई लड़का हमसे पूछा कि सबूत क्या है, एविडेंस दीजिए, राइट? क्योंकि आजकल तो भरोसे के जमाने है नहीं, तो आप एविडेंस खोजिएगा। देयर इज अ सिंपल एविडेंस दैट आई कैन गिव यू। मेरे पास बहुत ही आसान सा एविडेंस है जो मैं आपको पेश कर सकता हूं। क्लियर? उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि किचन में जाते हैं और जा करके गैस को ओपन करते हैं, ठीक है। गैस को जलाना नहीं है, ओपन करना है और ओपन करके 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही गैस स्टोव को ओपन करेंगे तो गैस जो ओपन किया हमने स्टोव को, तो एक साउंड आता है टक से, तो वो साउंड हमको पहले सुनाई देगा, लेकिन जो गैस लीकेज कर रही है उस पाइप के थ्रू, वो जो स्मेल आएगा गैस का, वो पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि जो साउंड हवा में आई है वाइब्रेशन के थ्रू, वो एक्चुअली में यहां पे अगर आपने ओपन किया तो यहां वाला हवा का पार्टिकल्स उठ करके हमारे कानों में नहीं आई है, इसीलिए वो तुरंत आ गया।
समझे, क्योंकि यहीं पे एक दूसरे से वाइब्रेशन किया, इसने इसको छुआ, इसने इसको छुआ, बगल वाले को छूते छूते वाइब्रेट करते करते यहां तक हिला हवा, फिर हमको पता चल गया। लेकिन जो गैस का लीकेज है वो हमें सुगंध जो आएगा, स्मेल आएगा, जिससे पता लगाएंगे कि गैस लीकेज हो रहा है, वो एक्चुअली में पार्टिकल्स का मूवमेंट है। यानी कि यहां वाला जो गैस है वो मूव किया है, आगे की ओर बढ़ गया और यहां से खुद चल करके हमारे पास आया, नाक में गया, फिर हमने उस स्मेल किया कि अरे गैस लीकेज हो रहा है किचन से, फिर तुरंत किचन की ओर भागे गैस स्टोव को बंद करने के लिए। क्लियर है? तो मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया कि जब भी साउंड उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो जो हवा में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, वो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। क्लियर है? लेकिन जो स्मेल आया उस गैस का, वो एक्चुअली में मूवमेंट हुआ है उस पार्टिकल्स को हमारे नोज के पास, नोस्ट्रिल के थ्रू, तब हमें पता चला है। क्लियर है जी? बहुत बुलवाते हैं आप लोग, तब आपको समझ में आता है। इसी चीज को, 2 पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, फिर खत्म हो जाएगा, फिर नए टॉपिक में मूव करेंगे। क्लियर? ओके। व्हेन वी हर्ड, ये उगता क्यों नहीं है भाई? इंक भरना पड़ेगा। नहीं, आई होप कि इसमें कुछ बचा होगा। ठंडी ठंडी पवन, नहीं अभी अभी इंक गिरा है ना हमारे हाथों पे, तो ठंडा ठंडा एहसास हुआ, इसीलिए हमने बोला। अरे यार एक मिनट लेके आते हैं, कैप गिर गया। अभी लिखाता हूं। When we heard a sound from the source of sound, then there is no any actual movement of the air particles. Air particles takes place. In fact, these air particles vibrate back and forth at their own place, and they form a compression, and they form compression and
रेयरफैक्शन। अगला पॉइंट ध्यान देने वाली बातें हैं कि व्हेन बी ओपन द गैस स्टोव then we can hear the sound of opening the gas stove first, and after a little while we smell the leakage of gas later. This is because while hearing this sound, there is no actual movement of air, but while smelling the gas, there is the actual movement of gas molecules that mixed up or mixed in air. हाँ, चलो खत्म हो गया जी। इसको लिख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। चलो लिख लिया, मिटा दें। डू इट फास्टली एज सून एज पॉसिबल। कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो बोलो। मिटा के आगे बढ़ना चाहेंगे? जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है कि आपको दें लिखने के लिए, फिर अब आगे बढ़े। ठीक है, आपसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, लिख लिए, मिटा दें।
अब नेक्स्ट टॉपिक है साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. क्लियर? साउंड नीड्स ए material medium to travel. हमारा टॉपिक का नाम क्या है और बताना क्या चाह रहे हैं आप समझ लीजिए, फिर लिखा देंगे. ठीक है? मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि साउंड जब भी ट्रैवल करेंगे तो उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, मटेरियल मीडियम. बिना मटेरियल मीडियम को वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता. तो कोई लड़का हमसे पूछेगा कि सर मटेरियल मीडियम क्या है, तो मटेरियल का मतलब होता है सब्सटेंस, और सब्सटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वस्तु. तो इस दुनिया में बहुत सारा सब्सटेंस है, बहुत सारा वस्तु है. क्लियर है? तो मटेरियल बता दिए, अब रहा सवाल मीडियम का. ठीक है? तो साउंड जिस भी किसी वस्तु के सहारे ट्रैवल करेगी उस चीज को हम लोग मीडियम बोलते हैं. समझे? मीडियम का हिंदी में हुआ साधन. क्लियर है? तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक साधन की जरूरत पड़ती है, एक सहारे की जरूरत पड़ती है. उसी को हम लोग कहते हैं कि साउंड नीड्स ए मीडियम और मटेरियल्स मीडियम टू ट्रैवल. इज इट क्लियर? तो यहां पे मीडियम के रूप में क्या हो सकता है? तो मीडियम के रूप में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में वह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकता है. क्यों? ऑब्जेक्ट तीन तरह के नहीं हो सकते, सॉलिड, लिक्विड और गैस. बर्फ सॉलिड है, ऑब्जेक्ट है बर्फ. वाटर पानी है, लिक्विड है, लेकिन ये जो पानी है वो ऑब्जेक्ट है. वेपर बन के गैस बन गया, हवा हो गया, यह भी तो गैस है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह भी तो ऑब्जेक्ट है, हवा भी तो एक प्रकार के वस्तु है. नहीं जानते हो तो अभी से भी जानो, कुछ नहीं बिगड़ा है. इज इट क्लियर? ओके. तो इतनी सारी वस्तुएं हैं आपके आसपास. तो जब तक किसी सहारा ना मिलेगा, ना कोई सॉलिड का, ना लिक्विड का, ना गैस का, तब तक ये साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती. इज इट क्लियर? ओके. लेकिन याद रखना, साउंड वेव को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, वो है मैकेनिकल वेव्स. लेकिन कोई लड़का पूछा कि सर मैकेनिकल वेव्स क्यों नाम दिया? तो उसके पीछे भी कारण है. क्योंकि साउंड वेव को एक सहारे की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसीलिए हम लोग साउंड वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं. चलो खत्म हो गया जी, काहे बोलते हैं जो. लेकिन जो हमारा लाइट वेव्स है, रेडियो वेव्स है, वो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. काहे बोलते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट वेव्स को और रेडियो वेव्स को किसी भी तरह का कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. तो ये ट्रैवल कैसे करती है? बहुत ही आसान है. ये क्या करती है? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का निर्माण करता है. ठीक है? और इसीलिए नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटो का मतलब हुआ मैग्नेटिक. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मदद से ये बड़े ही आसानी से ट्रैवल कर सकती है, रेडियो वेव और लाइट वेव्स. इसीलिए तो लाइट जो है वो वैक्यूम में भी, खाली स्थान में भी ट्रैवल कर सकता है. लेकिन जो हमारा साउंड वेव्स है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता. आगे वाला टॉपिक में बताऊंगा डिटेल में. इज इट क्लियर? तो इस टॉपिक में इंफॉर्मेशन इतना ही था. इज इट क्लियर? वी हैव डन इट. ये खत्म होता है, तो इसी चीज को लिख लीजिएगा.
sound wave needs some objects to travels are called medium. Sound wave solids, liquid and gases are the material media. लिखेगा कि here media is the plural of medium. Sound wave can be travels through solid, liquid and gas. Is it clear? Okay, we have done it. हमने इसे कर दिखाया. Sound wave is called mechanical wave because they need material medium to travel. Light wave and radio wave are called electromagnetic wave because they do not need material medium to travels. है, चलो खत्म हो गया जी. इसको लिख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं. क्लियर है? ओके. चलो हो गया, मिटा दें.
Propagation of sound. और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव, वेव कर लो। Since sound wave can travels through any media are called propagation of sound. क्लियर? तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता क्या है क्या? कोई पूछेगा तो बोलिएगा क्या, तो आप उससे कहिए कि साउंड किसी भी मीडियम के सहारे एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है, इसी को हम लोग प्रोपगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। क्या होता है? खत्म हो गया। इज इट क्लियर? ओके। प्रोपगेशन का मतलब हुआ ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रैवलिंग, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना का मतलब हुआ ट्रांसमिशन। क्लियर है? तो साउंड ऐसा कर सकता है, यानी कि साउंड वेव ऐसा कर सकता है। तो इसी को ये जो हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली चीजें, चूंकि साउंड वेव ने किया, इसीलिए हम लोग प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव कह दिया। कोई लड़का एक जगह से दूसरे जगह गया तो प्रोपगेशन ऑफ बॉयज हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, लेकिन ये टॉपिक पता चल गया ना? चलो खत्म हो गया। ओके, जैसे आप ऐसे समझिए, एक एक्टिविटी है, एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग घर से भी बना करके लाना और मैं देखूंगा, ठीक है? उसके लिए हमें 2 कप की जरूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। क्लियर? ये देखो, ये है कप, प्लास्टिक कप है, लिख देते हैं भाई प्लास्टिक कप। आपका मर्जी है तो आप स्टील वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक? एक थ्रेड की मदद से हम लोग इसको जोड़ देते हैं दूसरे कप में। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ये देखिए जोड़ दिया हमने इस थ्रेड के मदद से। ये लॉन्ग थ्रेड है, समझे? और इस चीज को बनाने के लिए जो 5 रुपया वाला जो धागा नहीं आता है, जो व्हाइट कलर का उजला सा रहता है, उसका उपयोग करना। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा थिक जो होते हैं, मोटे टाइप का होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? ये ना कि 2 रुपया वाला लेकर चलाना भाई, नहीं तो टूट ना जाएगा। वो थोड़ा सा मजबूत भी होता है, राइट? ओके। अभी ऐसा भी मत कर लेना कि ज्यादा मोटा थ्रेड के चक्कर में कहीं रस्सी न बांध देना इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से थ्रेड को दोनों ज्वाइंट कर लिया। ओके, अब कोई एक लड़का इस तरफ से इस प्रकार से जरा सा हाथ पैर बना देते हैं भाई, है कि नहीं? ये देखो
बढ़िया एकदम नया कपड़ा वगैरह सब पहन के आया है, नहीं? कुछ इस तरीके से इसने बोला, हेलो सर, हेलो सर, ठीक है, इस कप में बोला। मान लीजिए इसमें मुंह डाल करके ऐसे बोल रहा, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, मतलब धीरे से बोला, ठीक है। ये थ्रेड जो है वो 20 मीटर लॉन्ग थ्रेड लिया हमने, 20 मीटर लंबे धागे से दोनों कप को बांधा है और बड़े ही धीरे से ही बोला, हेलो सर, ठीक है। और इस तरफ से जो कोई लड़का सुन रहा होगा कप को कान में लगा करके, उसको सुनाई दे देगा हेलो सर। क्लियर है? दैट मीन्स साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल की। बड़ा ही आसान आंसर है। इसने बोला इस हवा में वाइब्रेशंस हुआ, इस कप के अंदर प्रवेश किया, एयर है, और इस धागे में भी वाइब्रेशंस के सहारे से होते हुए इस कप में आया, फिर इस कप के अंदर एयर है वो वाइब्रेट हुआ, और फिर हमारे कान में जो पीना है वो कलेक्ट किया वाइब्रेशंस को सराउंडिंग से, और फिर ड्रम ने उसको ढोल की तरह पीट करके और उस वाइब्रेशंस को बड़ा किया, फिर इनर ईयर के पास गया, फिर वहां पे ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल्स गया, फिर हमने साउंड को, आवाजों को सुन लिया कि कोई हमें कह रहा है हेलो सर। ठीक, चलो खत्म हो गया जी एक्टिविटी के माध्यम से। तो ये बना लेना, ठीक है। और याद रखना ये जो 2 कप है वो बढ़िया लगने चाहिए दिखने में, वरना मैं फेंक दूंगा उसे, समझे? ठीक है, ये होमवर्क रहा आप लोगों का। आई होप कि ये एक्टिविटी बन जाना चाहिए आपसे, नहीं तो फिर हम हड्डियां तोड़ना भी जानते हैं। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, यही था, खत्म हो गया। इसमें और कुछ जानना है ही नहीं, क्या बताऊं आपको। हो गया, मिटा दें जी? बोलिए ना हाँ। योर नेक्स्ट टॉपिक, अब नया टॉपिक का शुरुआत होता है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द